कानपुर अपना दल एएस राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल पहुंची कानपुर। बिहार चुनाव पर बोली अनुप्रिया, दोनों पार्टियों में हुआ मजबूत संघर्ष, लोकतंत्र के लिए है अच्छा संकेत, ईवीएम में नतीजे हो चुके हैं कैद, बिहार की जनता एनडीए के पक्ष में देगी फैसला, अभी अपना दल है एनडीए का हिस्सा, 2022 है दूर। जिला पंचायत चुनाव में पार्टी और संगठन के लोग मजबूती से उतरेंगे मैदान में। उत्तर प्रदेश सरकार कड़ाई से अपराधियों पर कर रही है कार्रवाई, घटनाओं पर मुख्यमंत्री की तरफ से की जा रही है त्वरित कार्यवाही। दीपावली में पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए पटाखों से उचित दूरी बनाएं। जनसभा में बिना मास्क के पहुंचे कार्यकर्ताओं के सवाल पर बोली अनुप्रिया पटेल, मास्क से लोगों को मानसिक रूप से थक चुके हैं, जनता को मास्क के प्रति जागरूक कर रही हैं, अपील है उनकी। मथुरा में नंद बाबा मंदिर में नमाज पढ़ने वालों के मामले में साधी चुप्पी, बोली नहीं है मामले की जानकारी। विचार को लेकर आम जनमानस के बीच में जाएं, उसकी चर्चा करें और ज्यादा से ज्यादा साथियों को पार्टी के विचारों से प्रेरित करते हुए पार्टी से जोड़ने का काम करें। चुनाव परिणाम जो आने वाले हैं उसको लेकर एग्जिट पोल आ गए हैं, तो क्या लगता है कि एनडीए का क्या सुपड़ा साफ होने वाला है वहाँ? नहीं, एग्जिट पोल ने ऐसा कब कहा कि सुपड़ा साफ होने वाला है? एनडीए एग्जिट पोल ने यही कहा है कि वहाँ पर एक मजबूत संघर्ष हुआ है और मुझे लगता है कि लोकतंत्र के लिए एक बहुत अच्छा संकेत है कि अलग अलग गठबंधन जो लड़ रहे हैं मजबूती के साथ लड़ रहे हैं और जनता ने अपने फैसले को ईवीएम में बंद कर दिया है और हमें पूरी उम्मीद है कि एनडीए के गठबंधन के पक्ष में बिहार की जनता सामने आएगी और एक मजबूत सरकार का गठन होगा। 2022 में अपना दल अकेले चुनाव लड़ेगी या फिर से भाजपा का हाथ पकड़ के चलेगी? देखिए, फिलहाल हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और आज हम उत्तर प्रदेश की सरकार में सहयोगी हैं, केंद्र में भी हम साथ में हैं और उत्तर प्रदेश सरकार में जय कुमार जैकी जी कारागार राज्य मंत्री भी हैं। 2022 का चुनाव अभी उसमें समय है और पार्टी फिलहाल एनडीए की सहयोगी है, इतना ही मैं कहना चाहती हूँ। क्या सीटें बढ़ाने को लेकर भी कोई मांग कर सकती है अपना दल? अभी तो कोई गठबंधन को लेकर चर्चा ही नहीं है, अभी सीटों की संख्या पे हम क्या बात करेंगे, समय आने पर सीटों की संख्या के बारे में खुलासा कर देगी पार्टी। उत्तर प्रदेश में लगातार बिल्कुल पंचायत के चुनाव हम पूरे प्रदेश में मजबूती के साथ लड़ने जा रहे हैं। हमारी पार्टी संगठन पूरी मजबूती से जिला पंचायत के जो आगामी चुनाव हैं उनकी तैयारी कर रही है और हम आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ कर रहे हैं। दिसंबर के महीने में हमारी आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है और 10 जनवरी तक सारे फॉर्म्स डिपॉजिट हो जाएंगे और प्रदेश की सभी जिला पंचायत सीटों को मजबूती के साथ अपना दल अपने प्रत्याशियों को उतार कर लड़ेगा। मैम, लगातार प्रदेश में अपराधियों की कमर तोड़ने के लिए हाफ एनकाउंटर किए जा रहे थे, मगर उसके बाद भी हत्याओं का सिलसिला लगातार जारी है। क्या लगता है कहाँ पर चूक हो रही है? देखिए, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार निरंतर अपनी तरफ से बहुत कड़ाई से ये प्रयास कर रही है कि हमारे प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है वो चुस्त दुरुस्त रहे। विगत जो भी घटनाएं हुई उनमें मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से त्वरित कार्रवाई भी हुई है और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई हो, यहाँ तक कई मामलों में सीबीआई जांच तक के लिए भी रेकमेंड हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। तो सरकार अपने दायित्वों को निभा रही है और प्रदेश में आम जनमानस सुरक्षित रहे, कानून व्यवस्था दुरुस्त रहे, इसके लिए पूरी पुलिस व्यवस्था, पूरी प्रशासन व्यवस्था, हमारी सरकार, सभी लोग निरंतर प्रयासरत हैं। मैडम, क्या देश और प्रदेश में पोल्यूशन लगातार बढ़ रहा है, क्या इसका केवल किसान ही केवल जिम्मेदार है? क्या पराली जलाने के ऊपर जैसे आपने मेरी बात सुनी होगी, मैंने अपनी बात की शुरुआत ही इससे करी है कि आज प्रदूषण की समस्या पूरे उत्तर भारत के लिए बहुत गंभीर हो चुकी है। एयर क्वालिटी इंडेक्स हमारा जिस तरीके से उसका मानक बढ़ रहा है और हमारी एयर क्वालिटी डेटीरियोरेट करती चली जा रही है, उसके लिए हम सभी को जो हमारा एक बहुत बड़ा त्यौहार आ रहा है दीपावली का, उसमें हम अपने पर्यावरण के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए, प्रदूषण के प्रति जागरूकता रखते हुए पटाखों को ना उपयोग करें तो ज़्यादा अच्छा है। हम दिए जलाएं, रोशनी का त्यौहार मनाएं, क्योंकि प्रदूषण को कम करना हम सबकी जिम्मेदारी है और प्रदूषण का सिर्फ एक कारण नहीं होता है, केवल पराली जलाना उसका कारण नहीं है, बल्कि कंस्ट्रक्शन साइट्स पे पैदा होने वाले धूल के कण, वेहिकुलर पोल्यूशन, ऐसे कई कारण होते हैं। तो इसलिए हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी तरफ से भी
एयर क्वालिटी है वो डिक्लाइन करे, इसके लिए हमको प्रयास करना चाहिए कि एयर क्वालिटी हमारी बेहतर हो, क्योंकि ये आने वाली पीढ़ियों के लिए और हम सब के लिए हितकर होगा। लेकिन ये किसानों पर ही केवल कार्रवाई हो रही है क्या? जो बड़े मालिक हैं, जिन चिमनियां हैं, जिनसे धुआं निकल रहा है, क्या उन पर भी कार्रवाई होगी? ऐसा नहीं है। अभी आपने देखा है कि भारत सरकार ने एक आयोग का गठन किया है और वो इसीलिए बनाया गया है, इसी उद्देश्य से बनाया गया है कि जो एयर क्वालिटी है उसकी मॉनिटरिंग होती रहे और प्रदूषण की समस्या से निजात मिल सके, और किसान अकेले इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। ये बात मैं पहले भी कह चुकी हूँ। अभी मंच से आपने संबोधित किया कि मास्क लगाना जरूरी है, मगर अभी जनसभा में काफी बड़ी संख्या में लोग आए हुए थे और पार्टी की तरफ से मास्क की कोई व्यवस्था नहीं थी, क्या? नहीं, ये पूरे देश की समस्या है। मैं गांव-गांव से होती हुई आ रही हूँ। मैं कई जिलों में थी, मिर्जापुर में थी, कौशाम्बी में थी, प्रतापगढ़ में थी। तो मैं जहाँ भी जा रही हूँ, असल में लोग मानसिक रूप से थक चुके हैं। तो हर किसी को लग रहा है कि ये मास्क की जो हमारे ऊपर पाबंदी है ये बहुत हो चुकी है। तो इसके लिए कुछ नहीं, जनता को बार बार जागरूक करने की, उनको थोड़ा सा इनकरेज करने की ज़रूरत है और हम जनप्रतिनिधियों का यही काम है। सरकार भी निरंतर यही काम कर रही है। हमारी पार्टी आज सरकार की सहयोगी है और हम लोगों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। इसलिए मैं जहाँ भी जा रही हूँ, मैंने गांव में भी जाकर देखा है, लोग मास्क के प्रति या सोशल डिस्टेंसिंग के प्रति जागरूक नहीं है, धीरे धीरे उसका पालन नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमारा काम है कि हम उनको इनकरेज करते रहें, उनको बार बार टोकते रहें। देश के प्रधानमंत्री जी भी बार बार यही अपील कर रहे हैं, देश के स्वास्थ्य मंत्री भी अपील कर रहे हैं। सर्दियों में कोरोना का संक्रमण बढ़ना है, इसलिए आप लोगों के माध्यम से भी मैं आम जनमानस से यही अपील करूंगी कि आपका स्वास्थ्य ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है और उसको बचाकर रखना है। मास्क पहनना इतना मुश्किल नहीं होता है, बल्कि अब ये न्यू नॉर्मल बन चुका है। तो मास्क पहनने के साथ ही हम अपने जीवन यापन करें, ये हम सब के लिए उचित होगा। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को देखते हुए पटाखों पर रोक लगा दी, क्या यहाँ से भी रोक लगा दी? देखिए, मैं तो खुद ही कह रही हूँ कि पटाखों से मुक्त दीपावली मनाइए, क्योंकि पटाखों से शोर तो होता ही है, शोर के साथ साथ इतना प्रदूषण होता है, बहुत सारे लोगों को सांस की बीमारी हो जाती है और प्रदूषण की समस्या बहुत गंभीर हो चुकी है। तो हम ये दीपों का उत्सव है ना, दीप जलाएं, ज्यादा से ज्यादा दीप जलाएं, खुशियां बांटें, ये ज्यादा जरूरी है। पटाखों से दूर रहें, ये मैं भी आपके माध्यम से अपील करना चाहती हूँ। मैम, कानपुर आने का मुख्य उद्देश्य क्या था? नहीं, मुख्य उद्देश्य तो यही है कि कानपुर मेरा घर है, मेरी जन्मभूमि है, और साथ ही साथ हमारे अपने पार्टी के लोग हैं। नवीन श्रीवास्तव जी आपके बीच में, अजय प्रताप जी हैं, माननीय मंत्री जी कानपुर से हैं। तो आप सभी लोगों के नेतृत्व में संगठन तेजी से बढ़ रहा है और बढ़े। कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करने के लिए मैं उनके बीच में आई हूँ। देखिए, जादू की छड़ी घुमा के कुछ नहीं होता है। एक नए मिशन शक्ति की शुरुआत सरकार ने की है और एक बहुत अच्छी नेक नियति के साथ की है, बहुत अच्छे इंटेंशन के साथ की है। आज हर पुलिस स्टेशन के, हर थाने के अंदर महिला हेल्प डेस्क बनाई जा रही है। महिलाएं अपनी बात आके कह सके, उनके लिए एक सीक्रेट रूम बनाया जाए। ये सारे प्रयास सरकार इसलिए कर रही है क्योंकि महिला सुरक्षा के प्रति सरकार अपने दायित्व को, अपनी जिम्मेदारी को समझ रही है। और मुझे लगता है कि हर पुलिस थाने में एक महिला हेल्प डेस्क स्थापित करने का जो सरकार का निर्णय है, ये काफी सराहनीय है। इससे एक आम गरीब कमजोर महिला आसानी से, जो थानों में जाने से डरती है, अगर महिला हेल्प डेस्क होगी, वहां पर महिला पुलिस अधिकारी या कांस्टेबल बैठी होगी, तो उससे बात करना भी एक महिला के लिए आसान होगा और ये बहुत सराहनीय कदम है। मैम, मथुरा में नंद बाबा के मंदिर में पहुंचकर नमाज पढ़ दी गई, इस पर आपका क्या कहना है? मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है।